मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो क्या करती है उस ब्रांच के अंदर मेटल्स को अपन क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। जो ओर होता है यानी ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, मेटल्स होता है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब को हटाकर, इम्प्योरिटीज़ को हटाकर प्योर मेटल गेन करना, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के अंदर ये स्टडी की जाती है कि प्योर मेटल कैसे गेन किया जाएगा, उसे बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। और इसे क्या बोलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को कैसे गेन करना है जो अपने नेचुरल यहाँ पड़े हुए हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, उनको गेन करना जिस ब्रांच के अंदर गेन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको अलग अलग क्या करते हैं, प्योर करते हैं, अपन अलग अलग मेथड से प्योर करते हैं। तो मेन मेथड कौन से हैं अपन उनका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए वीडियो को। स्टेप ऑफ मेटलर्जी, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के कौन कौन से स्टेप है, देखो मेटलर्जी के मेनली 3 स्टेप है, ध्यान समझना। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर फर्स्ट। सेकंड है आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन और। थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये 3 प्रोसेस, इन तीनों प्रोसेस से होकर अपन क्या करते हैं, प्योर मेटल गेन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में और इसके बारे में स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन का मीन ये है कि जो एक्सटर्नल, जो बाहर से दिखने वाली जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाना क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे सैंड है, ठीक है, क्ले है, इनको हटाना, जिनको अपन धोकर मैग्नेटिक सेपरेशन से कैसे भी अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। जो इनको हटाने के बाद में जो मेटल बचेगा, ठीक है, मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन और, कंसंट्रेशन और से जो मेटल मिलेगा उसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। क्या करेंगे, आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रोसेस में अपन मेनली क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। मेटल जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म से उसको चेंज करके अपन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद में उसका क्या कर देते हैं, अपन रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद में अपने को मेटल मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड प्रोसेस ये है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो इस प्रोसेस से अपने को मेटल मिला था वो प्योरली प्योर मेटल नहीं था, कंप्लीटली प्योर मेटल नहीं था, उसकी अपन रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग करने के बाद में जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग करने के बाद अपने क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये मेनली कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप है, क्योंकि मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बेस पे इनके प्रोसेस अलग अलग है। पहला तो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, और दूसरा है मिडिल एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए प्रोसेस जो है वो है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इससे क्या मिल जाएगा अपने को, प्योर मेटल, प्योर मेटल, ठीक है। ये हो गया हाई रिएक्टिव के लिए। मिडिल रिएक्टिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है
कन्वर्जन, conversion of ore into metal oxide, सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सबको किस में चेंज करेंगे अपन? ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड में चेंज करने के दो मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है? दो मेथड। एक मेथड है रोस्टिंग प्रोसेस और दूसरा है कैल्सिनेशन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस तो है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग फूड। रोस्टिंग तो होती है जो सल्फाइड होते हैं, क्या होता है? सल्फाइड और होते हैं। ठीक है, और कैल्सिनेशन होता है जो क्या होते हैं? कार्बोनेट्स होते हैं। कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट फोर्स। ठीक है, इसके बाद में ये ऑक्साइड बन जाएंगे। ऑक्साइड बनने के बाद में क्या करेंगे अपन? ये बन जाएंगे ऑक्साइड। क्या बन जाएंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड बनने के बाद में अपन क्या करेंगे? इनका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। क्या मिल जाएगा अपने को? मेटल मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस किसका? मेटलर्जी का। आप समझिए, मेटलर्जी के मेन 3 प्रोसेस हैं। ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फॉर कंसंट्रेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब इनका कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, इसका सब डिवाइडेशन है। इसमें यह है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इनकी रिफाइनिंग, जो इनको प्योर करते हैं, उनका मेथड तो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि जनरल रिडक्शन से हो नहीं पाएंगे, तो इनके लिए क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, फिर क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। जो मिडिल एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको अपन किस में चेंज करेंगे? ऑक्साइड में, चाहे वो किसी फॉर्म में। ऑक्साइड में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑक्साइड में नहीं है, ठीक है, सल्फाइड में है या कार्बोनेट में है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस होता है रोस्टिंग, और कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के बाद में अपने क्या मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड को अपन क्या कर देंगे? रिडक्शन प्रोसेस अपन मेटल गेन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस और इस प्रोसेस जो मेटल मिलेगा अपने को, उस मेटल के अपन क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे, और तब जाकर अपने को कंप्लीटली प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। ले लिया? इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट प्रोसेस अपने पास में क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? देखिए, द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड materials like sand, clay, etc. ठीक है, इनको हटाने का जो प्रोसेस है, इनको रिमूव करने का प्रोसेस है, उससे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड है। कितने मेथड से कर सकते हैं अपन? 4 मेथड से कर सकते हैं। मैं केवल उनका नेम बताऊंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। जनरली मिट्टी विट्टी साफ हो जाती है हाइड्रोलिक वॉश करने